आबिद को शौक था क्रॉस ड्रेसिंग का और वो थे एक सीक्रेट क्रॉस ड्रेसर। थे क्या, अब भी हैं। आबिद बोलते हैं कि उनको बचपन से ही क्रॉस ड्रेसिंग की, लेडीज़ ड्रेसिंग की ऐसी लत लगी कि वो आज बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और बचपन में उनके घर से ही और कुछ स्कूल से उनको लेडीज़ ड्रेसिंग की ऐसी आदत लगी कि अभी वो यंग हो चुके हैं। और यंग होने के बाद और इस चीज़ को समझने के बाद भी कि ये ठीक नहीं है, वो इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं और इसको छोड़ने की कोशिश करके भी वो इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे ही एक बार उन्होंने अपनी सिस्टर की साड़ी रेड कलर की पहनी थी, छत पर घूम रहे थे वो उसको पहनकर, उसको फ्लॉन्ट कर रहे थे और उनके पड़ोस के एक लड़के ने उसको देख लिया और चुड़ैल उसको समझ लिया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। अभी आपको आज की स्टोरी में बताएंगे कि कैसे आबिद मुस्कान बने और कैसे एक बार उनके पड़ोस के लड़के ने उनको देख लिया था छत पर और उसके बाद एक अफवाह फैल गई कि इनके घर की छत पर चुड़ैल है। और फिर क्या हुआ वो अभी आपको पता चलेगा। तो आबिद को बचपन से ही लड़कियों की तरह कपड़े पहनाए जाते थे। उसकी मदर बहुत बार उसको फ्रॉक्स वगैरह पहना देती थी। और स्कूल में भी एक बार फंक्शन हुआ तो आबिद को गर्ल्स की तरह ही फेयरी का जो लुक होता है वो दिया गया। उसको एक फेयरी टेल की जो ड्रेस होती है वो पहनाई गई, एक सुंदर सा फ्रॉक पहनाया गया, सिर पर उसके क्राउन डाला गया और अच्छे से उसको तैयार किया गया फेयरी टेल के लिए। और उस टाइम आबिद को जो अपना लुक था वो बहुत ही प्यारा लग गया। और आबिद के पास उसकी पिक्चर्स भी थी स्कूल टाइम की। तो देखिए फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, बच्चे अगर बार बार उनको देखते हैं तो उनकी जो थॉट्स होती हैं वो उनमें बस जाती हैं। और आबिद जब भी अपनी उन फ़ोटोज़ को देखते थे तो वो अपना ये चीज़ कभी भूल नहीं पाए। और कुछ घर पर उनकी मदर भी उनको फ्रॉक्स वगैरह पहनाती थी बचपन से ही। तो आबिद के मन में लड़कियों की जो ड्रेसिंग होती है उसकी एक लत सी लग गई थी। और जब भी वो अपनी फेयरी वाली ड्रेसेस देखते थे, पिक्चर्स देखते थे, तो उनको खुद का लुक बहुत ही अच्छा लगता था और उसको देखकर वो बहुत ही खुश होते थे। और उसी को देख देख कर उनको धीरे धीरे आबिद बड़े होते जाते हैं। और थोड़े बड़े होने के बाद भी वो जब भी उनको मौका मिलता था वो अपनी बहन के कपड़े पहन लेते थे, छुप छुपा कर उसके गाउन वगैरह पहन लेते थे। और कभी उनकी मम्मी के जो कपड़े थे वो पहन लेते थे। और कोई भी मौका, मतलब जब भी आबिद का मन होता था वो छोड़ते नहीं थे, वो मेकअप भी कर लेते थे, वो अपनी सिस्टर और अपनी मदर के अंडरगारमेंट्स भी पहन लेते थे और ड्रेसेस भी पहन लेते थे, साड़ी वगैरह भी वियर कर लेते थे। जो भी चीज़ उसको अच्छी लगती थी वो उसको अपने रूम में ले जाते थे ऊपर और उसको पहन के वो रात को ही अपनी जो विश थी उसको पूरा करते थे। कभी अपनी बहन के कपड़े, कभी अपनी माँ के कपड़े ऐसे ही पहन पहन कर आबिद खुद को मुस्कान बना लिया, मुस्कान। और उन्होंने इंटरनेट पर, फेसबुक पर अपनी आईडी भी बना ली मुस्कान नाम से और वहाँ पर उनके फ्रेंड्स भी बन गए। वो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते थे तो उनको बहुत सारे लाइक्स वगैरह भी मिलते थे और ऐसे उनके बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे जो उसको बहुत पसंद करते थे। मतलब क्रॉस ड्रेसर बॉयज़ के जो फ्रेंड्स होते हैं वैसे मुस्कान के भी बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। और मुस्कान बने आबिद उनसे बहुत बहुत देर तक चैटिंग करते थे लड़की बनकर। और आबिद को आदत हो गई थी
लड़कियों की तरह बात करने की, तो वो जैसे कॉल्स वगैरह पे भी बात करते थे तो वो लड़की बनकर ही बात करते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फेसबुक के फ्रेंड, उनके जो रिश्तेदार वगैरह थे, उनके जो जान पहचान वाले थे, वो भी आबिद को बोलते थे कि तुम एक लड़की की तरह बात करते हो। तो आबिद को ये चीज़ बहुत खुशी देती थी। मुस्कान बनकर वो अपनी जो विश है उसको पूरी करते थे, बट वो अपनी ये चीज़ किसी को बताते नहीं थे। एक बार उसकी सिस्टर रेड कलर की साड़ी खरीद कर लाती है और उसको पहनकर जब वो देखती है तो आबिद का भी बहुत मन होता है कि वो भी इस साड़ी को पहने। मौका देखकर आबिद अपनी सिस्टर की साड़ी को अपने रूम में ले जाते हैं छत पर। वो लाल रंग की साड़ी पहनते हैं, लाल रंग की चूड़ियाँ पहनते हैं, माथे पर बिंदिया लगाते हैं। आबिद ने अपने लिए हेयर विग वगैरह खरीद रखी थी, बिकॉज वो फेसबुक पर अपनी फ़ोटोज़ शेयर करते थे ये सब पहनकर, मेकअप करके। और उनके जो इंटरनेट वाले दोस्त थे वो उनसे कॉल्स पर बात भी करते थे। तो उन्होंने अपने पास क्रॉस ड्रेसिंग का जो सामान है, हेयर विग वगैरह, वो रखी हुई थी। और जब आबिद रेड कलर की साड़ी, रेड कलर का ब्लाउज, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ पहनते हैं, माथे पर लाल बिंदिया लगाते हैं, बालों को खुला छोड़ लेते हैं और पैरों में हैवी हैवी पायल पहन लेते हैं, और उसको पहनकर वो अपने आप को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनका मन होता है कि वो ओपन में इसको पहनकर घूमें। और आबिद को लगता है कि एक बार जैसे पहले वो अपनी बहन की ड्रेस पहनकर घर से बाहर चले गए थे सबसे छुपते छुपाते, ऐसे ही वो छत पर घूम लेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आबिद रेड कलर की साड़ी पहनकर छत पर ऐसे ही घूम रहे थे, छत पर वॉक कर रहे थे अपनी साड़ी को फ्लॉन्ट करते हुए। उनको लगा कि उनको कोई देखेगा नहीं, क्योंकि रात का टाइम था, लोग छत पर बहुत कम जाते थे, सर्दियों की रातें थी। पर आबिद के पड़ोस का एक लड़का उसको देख लेता है मुस्कान बने हुए। और जब वो लड़का देखता है कि छत पर कोई लाल कपड़ों में, लाल साड़ी में, लाल बिंदी, खुले बाल लेकर छत पर घूम रही है, तो उसको लगता है कि छत पर कोई भूतनी है, कोई चुड़ैल है। वो लड़का इतना डर जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। और जब आबिद ये सब कर रहे थे, वो अपनी साड़ी को छत पर ऐसे ही फ्लॉन्ट करके घूम रहे थे। अपनी जो सीक्रेट क्रॉस ड्रेसिंग की हैबिट है उसको कंप्लीट कर रहे थे। उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं था कि कोई उनको देख भी रहा है। आबिद अपने, जब तक उनका मन होता है, उस साड़ी को पहनकर छत पर खूब घूमते हैं और उधर वो लड़का ये सब चीज़ें देख रहा होता है। बट वो लड़का इतना डर जाता है कि उस टाइम उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। आबिद कुछ देर बाद अपने रूम में चले जाते हैं, वो कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, साड़ी चेंज कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे होता क्या है कि वो लड़का अपनी मदर को ये सब बता देता है कि मम्मी, आबिद के घर की छत पर रात को मैंने एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा, जिसने पूरा मेकअप किया हुआ था, जिसने बाल खुले छोड़े हुए थे, पैरों में मोटी मोटी छन छन वाली पायल पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ डाली हुई थी, और वो आबिद की छत पर घूम रही थी। और आबिद अकेला रहता है, उसने उसको नहीं देखा, पर मैंने उसको देख लिया। तो वो बोलती हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो लड़का बोलता है कि मैं रात को इतना डर गया था कि मैं आपको ये सब बता नहीं पाया। उस लड़के की मम्मी आबिद की मॉम को ये सब बताती है आकर के आपके घर की छत पर रात को कोई लाल कपड़ों वाली औरत घूम रही थी, और आबिद भी उस टाइम वहीं बैठे थे। तो जब आबिद की मौत से पूछती हैं कि क्या तुमने किसी को देखा था, तो आबिद बोलते हैं कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा और मैं तो सो गया था, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस दिन के बाद आबिद के मोहल्ले में एक चीज़ सब सोचने लगते हैं, सब मानने लगते हैं कि आबिद की छत पर कोई चुड़ैल घूम रही थी रात को। सबके मन में ये चीज़ बैठ जाती है कि आबिद के घर में कोई चुड़ैल रहती है जो लाल कपड़े पहनकर छत पर घूमती है।
तो आबिद को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आती है और बाकी के लोगों के मन में एक खौफ भी बैठ जाता है, बट आबिद को पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, वही मुस्कान बनकर वहाँ पर घूम रहे थे। तो आबिद का ये जो सीक्रेट था ये छुपा रहता है, पर एक मोहल्ले में एक बात फैल जाती है और सबको लगता है कि आबिद के घर में उस रात चुड़ैल थी। तो ये थी आबिद की मुस्कान बनने की स्टोरी। आबिद बहुत ट्राई करते हैं क्रॉस ड्रेसिंग की छोड़ने की, बट वो छोड़ नहीं पाते हैं और उनकी मजबूरी बन गई है, आदत बन गई है इस सब को कैरी ऑन करना। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।